Assalamu alaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.14 की थी और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.15। उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है कुछ लॉज को सीख लेते हैं जो कि 2.15 को सोल्व करने में हेल्पफुल होंगे। लाइक लॉज ऑफ सम का मतलब क्या है कि आपके पास दो सिमिलर बेसिस हैं, ठीक है, उनकी पावर डिफरेंट है, तो आप क्या करोगे, 4 लिखोगे और उनकी बेसिस को पावर्स को ऐड कर दोगे, 2 + 3। बस यही माइंड में रखना है आपने कि दो चीज़ें जिनकी बेसिस सेम है मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। ठीक हो गया। आगे आपके पास जो बेसिस सेम है और दरम्यान में डिवाइड आ रहा है, तो डिवाइड के लिए आप क्या करोगे, पहले तो लिखोगे 2 की पावर 5 ओवर डिवाइड कर दोगे 2 की पावर 3। ठीक है, ये स्टेप बेशक आप मिस कर दो, ठीक है। 2 की पावर 5 ओवर 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब चूँकि बेसिस सेम है तो नीचे वाली पावर जो है वो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है, पावर आपने माइनस में चेंज कर देनी है, ठीक है। और फिर 2 की पावर 5 - 3, यानी कि डिवाइड में पावर जो है वो माइनस हो जाती है, 5 - 3। ठीक है, आपके पास आंसर आएगा 2 की पावर 2। ठीक है, अभी बस ये बताया है कि आपके पास डिवाइड में पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, जब आपके पास लॉज ऑफ पावर, अब देखो 6 की पावर 4 है और ये 2 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपकी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 to the 8, ठीक है। 4 × 2, ठीक हो गया, 4 × 2। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 लिख देंगे आप, ठीक है। अभी जस्ट एक फॉर्मूले की शेप में वो आपको क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कर रहा है कि 6 की पावर 4 की पावर 2 होगी, ठीक है। 6 4 का स्क्वायर होगा तो 6 4 × 2 मतलब कि पावर्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। लॉज ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, अब यहाँ पर क्या है, वहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे बेसिस आपके सेम थी। अब यहाँ पर क्या है, आपकी बेसिस क्या है, डिफरेंट है, और पावर्स जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 × 3 × 5 × 5, इसको 5 यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, ये वाला 5 यहाँ पे कर दिया, 15 × 15 और इसका स्क्वायर बन गया 3 × 5 का स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा आप डायरेक्ट ये कर सकते हो, 3 की पावर स्क्वायर × 5 की पावर स्क्वायर है, हम क्या करेंगे, दोनों की पावर्स को सेम है ना तो इसको एक बार लिख देंगे, 3 × 5 लिखेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर पावर जो है वो एक बार लिख देंगे 2, ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास लॉ पावर ऑफ द क्वोशंट, मतलब डिवाइड में अगर डिफरेंट वैल्यूज़ हो, 2 की पावर 5 ओवर 3 की पावर 5, तो आप क्या करोगे कि दोनों टाइम्स ब्रैकेट लिखेंगे और 5 1 टाइम लिख देंगे, यानी कि जब भी डिफरेंट बेसिस होंगी तो आपने कोशिश करनी है पावर को 1 टाइम में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो 2 की पावर 5 3 की पावर 5 अलग अलग है, तो हम ब्रैकेट लगा के इसको ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे, 1 टाइम लिख देंगे। लॉ ज़ीरो पावर, मतलब हमने पढ़ा है कि कभी भी किसी चीज़ के ऊपर पावर अगर ज़ीरो हो तो उसका आंसर किसके इक्वल होता है, 1 की, ठीक है। बस यही बता रहा है इसमें, आप ये माइंड में रखना कि 2 की पावर 0 जिसकी होती है उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। इसका आंसर भी 1 आएगा, इसका आंसर भी 1 आएगा, इसका आंसर भी 1 आएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ के ऊपर पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 होगा। अब जो है लॉ फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, अब देखो x की पावर 1 ओवर n है तो हम इसको लिख सकते हैं, जो नीचे वाली पावर है वो द स्क्वायर रूट की साइड पर आती है n, ठीक है, और स्क्वायर रूट लगने के बाद x आ जाता है, m ओवर n है तो नीचे वाली पावर जाएगी इधर और ये स्क्वायर मतलब कि x के ऊपर आ जाएगी पावर, ठीक है। यहाँ पर भी n जो वो बाहर चले जाएगी और m जो है वो क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। बस आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है। यहाँ पे वो सिंपल ये भी कह रहे हैं कि x पावर 1 ओवर n की पावर m भी हो सकती है, यहाँ पर 1 ओवर n ली थी तो n बाहर चला गया और x की पावर m आ गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि x की पावर 1 ओवर n में ली जाए और m बाहर लिखा जाए,
ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये वाला n तो बाहर चला जाएगा, लेकिन ये m जो है वो होल पर आ जाएगा। ठीक है, ये तमाम चीज़ें बस आपने माइंड में रखनी है अपने। एक क्वेश्चन यहाँ से समझाती हूँ। 7 जैसे स्क्वायर्स, आपको पता है कि जब दोनों मल्टीप्लाई और सेम बेसिस हो तो आप 7 को 1 टाइम लिखेंगे और इसकी पावर को ऐड कर देंगे। 4 + 2 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद 7 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 73 रह गया। अब चूँकि डिवाइड होगा, मैंने कहा था डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस होती है, तो 6 - 3 कर दिया तो आपके पास 7³ आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखें 2 की पावर 3/2, जब इस तरह से दो पावर आ रही हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 की पावर 6 बन जाएंगी, और 3 की पावर 6 और 5 6 ऐसे रह गया। ठीक है, आगे में जब आपके बेसिस डिफरेंट हो तो हम कोशिश करते हैं कि हम एक मरतबा पावर लिखें। 2 × 3 करेंगे और 6 ऊपर लिख देंगे। यहाँ पे 5 6 ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पर भी देखें, ये दोनों सारी बेसिस क्या डिफरेंट है, तो हम एक पावर बनाना चाह रहे हैं। 2 × 3 × 5 की पावर 6 लिख देंगे। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाए, 30 की पावर 6 आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये वाला कैसे करेंगे बोला, 2 × 5 करेंगे और ऊपर 4 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 5 to the 10 10 की पावर 4। क्योंकि उन्होंने कहा है यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो इसकी वजह से इसका आंसर आएगा 10 की पावर 4। अगर वो कहता कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ना लिखें तो हम 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके उसका एक आंसर प्रॉपर लिख देते नीचे। यहाँ देखिए हमें कुछ एक्सरसाइज के सॉल्यूशन मैंने किए हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि पावर्स क्या होंगी। इस तरह भी कर सकते हो कि 2 की पावर 4 लिख लें, 2 की पावर 5 लिख लिया। ये कुछ गड़बड़ हो गई है, इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं आप लोग। यहाँ पे ना आई थिंक 5 था और यहाँ पे 2 था। ठीक है, ये कोई मिस्टेक हो गई है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझा दिया, आपने उससे समझ लेना, इसको इग्नोर करें। आपके पास है 9 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 9 की पावर 3। मैंने आपसे कहा था कि डिवाइड हो तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस। तो पहले डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के बाद आप जो है, आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 9 की पावर 8 नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, क्या होगा, 9 की पावर डॉट है ये। ठीक है, डॉट के बाद 9 की पावर -3 नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 9 की पावर 8 -3, फिर आंसर क्या रह जाएगा आपका, 9 की पावर 5। ठीक है, एक ये मेथड होता है, आप इस तरह से कर लें। अगर ऐसे नहीं करना चाह रहे तो जैसे आपको ये गिवन है ना, अभी 9 को आपने लिख लेना है 8 टाइम, 9 को आपने लिखना है 3 टाइम। 3 इन 3 से कैंसिल हो गया, बाकी कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6। सॉरी मैंने ज़्यादा लिख दिया है ना, 3 3 6 7 8, एक ज़्यादा हो गया यहाँ पे। ठीक है, देखा ना, मिस्टेक हो जाती है टीचर्स से भी। ओके, 8 थे, 8 में से 3 गए, 3 हमने कट कर दिए, कितने रह गए, 5 आपका आंसर है। जो मेथड जो आपको सूटेबल लगता है आप उस तरीके से उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन दिस में, देखिए 11 है, सॉरी। ठीक है, आपके पास 2 की पावर 3 है, मतलब कि आपके पास 2 3 6 होगा। अब यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि यहाँ पर एक और ब्रैकेट आनी थी जो कि मैंने मिस कर दी है यहाँ पे। ठीक है, 2 की पावर 3 मतलब आपके पास पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 3 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। 5 की पावर हमारी बेसिस सेम है, तो क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, तो आपके पास आएगा 6 + 4 10। ठीक है, 6 + 4 करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 10 कर देंगे। ठीक है, फिर आप डिवाइड में क्या होता है कि आपकी पावर
माइनस होती है तो उसके लिए पहले डिवाइड करेंगे, पावर ऊपर जाकर माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 5 की पावर 3। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स, वो सेम है। इन दोनों की पावर्स क्या होंगी, 1 एंड 1 है, ऐड होंगे 2x + 3y की पावर 2 आ जाएगा। ये 4 3 12 आ जाएगा क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये आंसर ऐसे आएगा। ये a मल्टीप्लाई बाय b की पावर 6 आएगा, ठीक है इसका आंसर। इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद ऊपर लाकर पावर्स को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9 की पावर 5। और ये दोनों बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी और आपके पास आंसर आएगा 4 + 3 = 7। और ये वाली इस क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले नीचे पावर्स को ऐड करोगे, 7 आएगा, ठीक है। और फिर जब डिवाइड से ऊपर जाएगी वैल्यू तो 3 की पावर 7 - 7 आएगा। -7 करोगे तो एंड पे बचेगा आपके पास 3 की पावर 0, ठीक है। चूँकि उन्होंने कहा था कि एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है तो आपने 3 की पावर 0 ही लिख देना है, लेकिन अगर वो कहते हैं इसको सॉल्व करके लिखें तब आप इसको 1 तक सॉल्व करते हैं जिसका आंसर होता है 1, ठीक है। और ये वाला भी ऐसे करोगे, दोनों बेसिस सेम है नीचे की। 2 ऊपर जाएगा पावर माइनस हो जाएंगी, a ऊपर जाएगा स्क्वायर जो है वो 5 - 2 हो जाएगा और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। रिमेनिंग ये भी समझ आ गए होंगे। सिंपल आपने लिखना है 5 × 3 की पावर 0, बस इतना। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है और जो रह गए हैं वो आपने खुद कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हुए, जो कि मैंने समझा दिया है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। ये भी सेम वैसे ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी सॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। आपके पास क्या है 2 और यहाँ पर 8 है। आप 2 को जो है वो 3 टाइम लिख लें, 2 × 4 4 × 8, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, या फिर इसकी कटिंग कर लें, 2 4 8 आएगा, ठीक है। अब बेसिस क्या है, x4 और x7 है। पहले आप क्या करो, या तो x4 को यहाँ नीचे ले आओ, ठीक है, या ऊपर ले जाओ। पहले सारी वैल्यूज ऊपर ले जाते हैं। चलो मैं आपको प्रॉपर समझाती हूँ इसको। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का अगेन लिखना है आपने सोल्यूशन में। उसके बाद ये लिखने के बाद आपने क्या किया है, 2 को 3 टाइम 2 की पावर 3 करो तब आपके पास 8 आता है, ठीक है। अब आपने क्या किया, तमाम जो बेसिस हैं उनको ऊपर ले गए। x4 y - 4 एज इट इज़ रहा, 2 की पावर -3 x की पावर -7 y - 3 सब ऊपर ले गए आप लोग। जो प्लस में होंगी वो ऊपर जाकर माइनस हो जाएंगी और अगर नीचे माइनस होंगी तो ऊपर जाकर क्या हो जाएंगी, पावर्स प्लस हो जाएंगी। इतना आई होप सो कि आपको पता है। अब क्या होगा, 2 है यहाँ पे, इसकी पावर 1 है और 2 की पावर -3 है, 1 - 3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते हैं आप लोग। x की 4 है, यहाँ पे x - 7 है, 4 - 7 आ जाएगा। y की पावर -4 है, यहाँ पे -3 है तो -4 एंड -3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर -2, x की पावर -3, y की पावर -7। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है कि पावर को पॉजिटिव करना होता है, तो हम तमाम वैल्यूज़ को नीचे ले आएंगे। 1/2 की पावर 2, x3 एंड y 7। अब यहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जो है वो इसको एक्सप्लेन की फॉर्म में लिखें, यहाँ पे उन्होंने कहा इसको सिंप्लीफाई करें, मतलब सॉल्व करके प्रॉपर इसका आंसर लिखें। तो 2 × 4 आ जाएगा, x³ एंड y 7 एज इट इज़ आ जाएगा। ये आपका हो गया सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4, 27 की पावर -2/3 है। आप क्या करोगे, 27 का एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने के बाद आपके पास 27 जो है वो 3 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है। ये बन गया 3 की पावर 3, ठीक है। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 की पावर -2 हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, पहले तो पावर को पॉजिटिव करना है तो हम उसको नीचे ले आएंगे। नीचे लाने के बाद 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 9। 1/9 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 32 x की पावर 10 2/5 है, ठीक है। अब मुझे चाहिए 5 की इसकी कटिंग हो जाए इन दोनों की, तो 32 किस चीज़ की पावर 5 बन सकता है। पहले आप लोग एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद आपको पता चलेगा कि 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो आपके पास 32 आता है और x पावर 10 एज इट इज़। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 में, ठीक है, 2 की पावर 5 x की पावर 10। अब 2 और 5 पावर जो दोनों के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, इसको भी पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से कैंसिल, इधर 5 × 10 हो गया। यहाँ पे रह गया 2 की पावर 2 स्क्वायर और यहाँ पर रह जाएगा इसकी पावर 2 × 2, 2 × 4 हो जाएगा, ये वाला 4 हो गया और यहाँ से पावर भी 4 हो गई। तो ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया।
क्वेश्चन नंबर है आपका 8। 2 की पावर 5/2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर -1। ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन है नहीं। पहले तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, आपके पास आंसर आ जाएगा 10। 7 की पावर 3 एज इट इज़। यहाँ से 8 जो है वो किसका क्यूब बनता है या किस चीज़ का क्या बनता है? बेसिस अगर 2 आती है, ऊपर बेस 2 थी तो हमने कोशिश की कि 2 में ही कन्वर्ट करें। 2 की पावर 3 करें तो आपके पास 8 आता है, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख दी पावर। 7 की पावर -1 एज इट इज़। ये 3 3 दा 9 हो जाएगा, 9 हो गया। ठीक है, 9 कर सकते हो और इसके अलावा ऊपर जाके इसकी पावर माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसा करें कि आप लोग जो है इसको एक और स्टेप करिएगा जहाँ पर ये 2 की पावर 9 हो जाएगा और ये वैल्यूज़ बकाया जो है वो एज इट इज़ आ जाएंगी। फिर जब वो ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगी वैल्यू 2 की पावर -9। ठीक है, अभी के लिए ये भी ठीक है कि पावर जो है ना ऊपर जाके माइनस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में वो लिख देगा 2 की पावर -9। ठीक है, अब 7 की पावर 3, ये 7 -1 था, ऊपर जाकर प्लस हो गई उसकी पावर। ठीक है, अब आपके पास क्या है, 2 की पावर 10 है। ठीक है, आप 2 की पावर 10 लिख दी, 2 की पावर -9 ज़रा सिंप्लीफाई कर दिया उसको। 7 की पावर 3 यानी कि दोनों की बेसिस सेम है तो पावर ऐड कर दी, 3 + 1 4 हो गई। 2 की पावर 10 थी और ये वाली की वैल्यू माइनस हो गई, आपके पास रह गया 2 और 7 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आता है 2401। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 4802। दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, आई होप सो कि आपको एक्सरसाइज 2.15 की मुकम्मल समझ आ गई होगी, और अगर नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपकी वो प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर करूँगी। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।